ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। पता है, आज सवेरे मैं कितना परेशान था संतोष और डिंकी को लेके, लेकिन अजहर ने दोनों को साफ साफ बचा लिया। और ये बताओ कि आज अदालत में क्या हुआ? आज का दिन तो अच्छा ही रहा, सब खुश थे। मुझे केस हारने की आदत नहीं है, और केस जीतने के लिए मैं किसी से भी रियायत नहीं बरत सकता, आपकी मां से भी नहीं। नहीं, बिल्कुल सही वक्त पर किया है, बिल्कुल सही वक्त पर। नो नो नो, डोंट गेट अपसेट। देखो केस का काम 2 दिनों से कुछ इतना बढ़ गया है कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। डोंट गेट अपसेट हनी। हाँ, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। हाँ, ओह यस ऑफ कोर्स। देखो, मॉम एंड डैड से कहो कि वो जो भी तारीख फिक्स करें, मुझे मंजूर है, नो प्रॉब्लम। यहां केस खत्म हुई, अगली फ्लाइट पकड़कर मैं तुम्हारे पास। ऑफ कोर्स। Yes, I miss you too. See you soon. Bye. क्या वकील साहब, किसका फोन था? लंदन ऑफिस, मेरे लंदन ऑफिस से फोन था। हाँ, लंदन ऑफिस से फोन था। बेवकूफ समझ रखा तूने अपने बाप को, झूठ बोलता है। और आपको कौन सा ऑफिस खुला होता है? अब्बू, आपकी सेंस ऑफ टाइमिंग को क्या हुआ है? हाँ, रात तो यहां हुई है इंडिया में, वहां तो अभी भी सूरज निकला हुआ है। लंदन में 5.5 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। हाँ, मुझे सब पता है। मुझे सिखा रहा है बड़ा। 5.5 आवर्स का डिफरेंस है। और सब जानता हूं मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था मरकज साहब। मैं देख रहा था बाप के सामने बौखला तो नहीं जाता, कहीं अकल काम करना छोड़ तो नहीं देती तेरी है? ओह, बौखला जाता हूं। डैड, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने वकालत का इम्तिहान दिया हुआ है। और वकालत का सबसे पहला सबक यह है कि दिमाग पर काबू रखना सीखो, माइंड कंट्रोल। बौखला जाऊंगा। अरे बेटे, वो तो आज मैंने देख लिया। जी अब खुश किया तूने आज। आज मैं बहुत खुश हूँ, लाहौरी भी बहुत खुश है। जो तेरा जी करता मांग ले, मिलेगा। जो मांगू मिलेगा? हाँ, मिलेगा, मांग तो सही। ऐसा है अब्बू कि मुझे नींद बहुत आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। मैंने कहा मांग मुझसे कुछ। अरे मांग लिया ना, मुझे नींद बड़ी आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, प्लीज। गुड नाइट। आपको भी रात को ये सब सोचता है, सुबह बात करेंगे। ये कपटी आदमी तो प्यार से कहना कुछ मांग, कहता नींद आ रही है। 2 मिनट बैठ के बात भी नहीं करता मुझसे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ, तो मिस्टर मोहन कपूर, क्या यह सच है कि आपने अपने बेटे चंदर कपूर के लिए लाला लाहौरी राम की बड़ी बेटी संतोष को पसंद किया? जी हाँ, यह सच है। और क्या यह भी सच है मिस्टर कपूर कि आपके बेटे चंदर कपूर ने उनकी छोटी बेटी अमृता को पसंद किया और उससे ही शादी करनी चाहिए? जी हाँ, यह भी सच है। और आपने ये बात लाला लाहौरी राम से कही? जी हाँ। और वो मान गए? जी हाँ। खुशी से? अब वकील साहब, शादी ब्याह की बातें तो खुशी खुशी तय होती है ना। मिस्टर मोहन कपूर, मैं किसी और शादी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं चंदर कपूर और अमृता की शादी की बात कर रहा हूं। क्या लाला लाहौरी राम अपनी बड़ी बेटी संतोष से पहले अमृता की शादी के लिए तैयार हो गए? जी हाँ। अब मैं आपसे कितनी बार कहूं कि जो कुछ भी हुआ राजी खुशी से हुआ। यानी लाला लाहौरी राम को इस बात की कोई तकलीफ नहीं हुई कि उनकी छोटी बेटी की शादी हो रही है और बड़ी लड़की घर में बैठी है? अब ये मैं कैसे कह सकता हूं, बस राजी हो गए।
यानी अमृता की और चंदर कपूर की शादी तय हो गई। जी हाँ। मगर जो लड़की आपके घर दुल्हन बनकर आई वो संतोष थी, अमृता नहीं थी। जी हाँ, ये सच है, वो संतोष थी, लेकिन संतोष की कुछ मजबूरियां कुछ। मिस्टर कपूर, आपसे जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो लड़की दुल्हन बनकर आपके घर में आई वो संतोष थी या अमृता? वो संतोष थी, लेकिन अगर मगर किंतु परंतु ये सब अदालत में नहीं चलते हैं। मिलॉर्ड, ये पॉइंट नोट किया जाए। मिस्टर मोहन कपूर के यहां जो लड़की दुल्हन बनकर पहुंची वो संतोष थी, अमृता नहीं। जबकि चंदर कपूर की शादी अमृता के साथ तय हुई थी। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। मिस्टर कपूर, आप जा सकते हैं, प्लीज। मिलॉर्ड, मेरे अगले गवाह हैं अहमद खान वल्द रहमत खान। अहमद खान वल्द रहमत खान हाजिर हो। अहमद खान वल्द रहमत खान हाजिर हो। मेरे साथ बोलिए। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कुरान पाक की कसम खाता हूँ मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कुरान पाक की कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ पूछिए वकील बाबू, क्या पूछना है? मिस्टर खान, आप लाला लाहौरी राम के दोस्त हैं? कोई शक है आपको? मैंने आपसे पूछा है कि आप लाला लाहौरी राम के दोस्त हैं या नहीं? जी हाँ हूँ। अच्छे दोस्त हैं? और अच्छे दोस्त हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं? अपनी जान दे सकता हूँ। और किसी की जान ले भी सकते हैं? बिल्कुल। आजमाना चाहते हो? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप ये बताइए कि क्या आप ये मानते हैं कि चंदर कपूर की शादी अमृता और पिंकी के साथ तय हुई थी? नहीं हुई थी, संतोष से तय हुई थी। आप झूठ बोल रहे हैं। तो आप कौन सा सच बोल रहे हैं? मिस्टर अहमद खान। मिस्टर वकील बाबू चिल्लाओ मत। ऑर्डर ऑर्डर। गवाह सवाल का जवाब तरीके से दे और अपनी जुबान पर काबू रखे। जी जनाब, पूछिए। अब आप ये बताइए कि जब संतोष को दुल्हन बनाकर विदा किया जा रहा था तब अमृता कहां थी? मुझे क्या मालूम? मालूम है, क्योंकि उस वक्त वो आपकी पनाह में थी और उसे आपने अपने घर में छुपा रखा था। बताइए, सच है कि नहीं? हाँ, छुपा रखा था। कर लो जो करना है। ये ऑर्डर, ये पॉइंट नोट किया जाए। गवाह ये तस्लीम करता है कि उसने अमृता और डिंकी को अपने घर में छुपा रखा था। नो मोर क्वेश्चंस। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस। राजू, ये क्या लगा रखा? नो क्वेश्चन। चल सवाल पूछ मुझसे। बहुत कुछ कहना है मुझे अभी। शुक्रिया मिस्टर खान, अब आप जा सकते हैं। अरे नहीं जाना है मुझे, बहुत कुछ कहना है अभी। चल सवाल पूछ मुझसे जो तू। गवाह जबरदस्ती नहीं कर सकता, आप जाइए। लेकिन जनाब मेरी बात तो। प्लीज आप जाइए। चलिए। हाँ चलता, हाथ मत लगाइए मुझे प्लीज। प्लीज आप बैठ जाइए। नहीं बैठना है मुझे। प्लीज आप बैठ जाइए। मुंजीम लाला लाहौरी राम हाजिर हो। मुंजीम लाला लाहौरी राम हाजिर हो। सतनाम श्री वाहेगुरु।
आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लाला लाहौरी राम, आपकी कितनी बेटियां हैं? मैंने आपसे पूछा कि आपकी कितनी बेटियां हैं। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। मालिको, पहले ही मेरी 2 बेटियों को इनकी नजर लग गई। डरता हूं कहीं बाकियों को भी न लग जाए। वैसे मैं आपको बतला देता हूं, मेरी 7 बेटी है। और आपके समाज में यह परंपरा है कि अगर बच्चियां एक से ज्यादा हो तो बड़ी लड़की की शादी पहले होना जरूरी होता। ये रीति रिवाज तो यही कहते हैं। क्या यह सच है कि अगर किसी कारण से छोटी बेटी की शादी बड़ी बेटी से पहले हो जाती है तो बड़ी बेटी की शादी में हजारों अड़चने आ जाती हैं और कभी कभी वो कुंवारी भी रह जाती है? ये जरूरी तो नहीं है, पर ऐसा हो भी सकता है। हाँ, इसी डर से आपने अपनी छोटी बेटी की बजाय अपनी बड़ी बेटी की शादी चंदर कपूर से कर दी। ये सच नहीं है। यही सच है। सच है, एवं जबरदस्ती। अच्छा, ये तो सच है कि चंदर की शादी अमृता के साथ तय हुई थी। हाँ, ये सच है। और ब्याही गई संतोष, ये तो मानते हैं आप? मानता हूं। और ये भी मानते हैं कि ये शादी गैर कानूनी थी, धर्म के खिलाफ थी, शास्त्रों के विरुद्ध थी। योर ऑनर, मुल्जिम लाला लाहौरी राम की खामोशी इस बात का सबूत है कि चंदर और संतोष का ब्याह गैर कानूनी है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि यह शादी रद्द की जाए और मेरे मुवक्किल चंदर कपूर को संतोष से छुटकारा दिलाकर अमृता को उसके हवाले किया जाए, जिसके नाम पर शादी के मंत्र पढ़े गए और फेरे दिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जज साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे चाहे जो सजा दे दीजिए, पर मेरी बेटी टिक्की को। बस मिस्टर लाहौरी राम। योर ऑनर, मुल्जिम सजा भुगतने के लिए तैयार है। इसका मतलब इन्हें अपना जुर्म कबूल। नो क्वेश्चन। The court is adjourned till tomorrow. बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। चलो पुत्र, चलो। राजू, शायद वो समझ गया है कि अब मुझे नहीं बचा पाए, इसलिए चला गया। वाहेगुरु की यही मर्जी है, तो मैं और तू क्या कर सकते? वो लाले, मैं और तू कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो तो कर सकता था। अरे तुझसे मुझसे कुछ पूछता, किसी हल पे पहुंचता। क्या हो गया दीदी? ये क्या हो गया? कल तक तो ऐसा लग रहा था
जैसे दुखों के बादल छटने लगे हैं। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान तो जो आना था वो तो आ चुका नहीं, लेकिन अब जो हमारी जिंदगी में होगा वो उस तूफान से तो कम ही होगा। तो फिर अज्जू भैया ने ऐसा क्यों किया? क्यों चुपचाप अदालत में तमाशा देखते रहे? अगर ऐसा ही करना था तो क्यों आए थे लंदन से उड़ के? क्या जरूरत थी हमें झूठा दिलासा देने की? हम जैसे भी थे जी तो रहे थे। बाबूजी ने भी उनसे उम्मीदें बांध ली थी कि शायद अज्जू भैया कोई चमत्कार दिखा दे। लेकिन आज बाबूजी की उम्मीदें तो टूट ही गई, हमारा विश्वास भी उठ गया अज्जू भैया से। नहीं डिंकी, ऐसा नहीं कहते। वो हमारे बड़े भैया हैं और अभी तो मुकदमे का फैसला हुआ भी नहीं है। आज अगर अज्जू भैया अदालत में चुप थे तो जरूर इसके पीछे उनका कोई मकसद होगा। तुम भले ही एक पल के लिए अज्जू भैया को गलत समझो, लेकिन मैं उन्हें गलत नहीं समझूंगी, क्योंकि हर भाई अपनी बहन को दिया हुआ वादा जरूर निभाता है। अज्जू भैया भी निभाएंगे, जरूर निभाएंगे। नहीं लाले नहीं, आज नहीं बख्शूंगा उस नालायक को। जी चाहता जिन हाथों से उन्हें पाला है उन्हीं हाथों से गला दबा दूंगा। अहमद, अब बस भी कर अहमद। क्यों अपना खून जला रहा है? क्यों अपना खून जला रहा है अहमद? अहमद, मुझे तो अपने किए की सजा मिलनी है। ऊपर वाले की अदालत से नहीं मिली तो नीचे की अदालत से मिल जाएगी। वो कौन देगा तुझे सजा? हाँ, कैसी सजा? उससे पहले आग नहीं लगा दूंगा अदालत में मैं। बस भी कर। मिनट शांत होकर मेरी बात नहीं सुनेगा तो लाले, आप सुनने कहने के लिए रे किया गया है अहमद। बहुत कुछ है सुनने के लिए और बहुत कुछ है करने के लिए। अभी तो तुझे बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी है। क्या कह रहे? कौन सी जिम्मेदारियां? वो जिम्मेदारियां जो मैं नहीं निभा सका। अहमद, मैं जानता हूं कल अदालत क्या फैसला सुनाएगी। हो सकता है उसके बाद मुझे कार आने की इजाजत भी ना मिले। इसलिए इस कार की सब जिम्मेदारियां अब तुझे संभालनी है। अहमद, अच्छे से लड़के देखकर अपनी बेटियों की शादियां कर देना, उन्हें डोली में इस तरह विदा करना कि उन्हें अपने बाप की याद कभी ना आए। अहमद, आज के बाद तू लाहौरी राम है और उसके सारे फर्ज तुझे पूरे करने। अहमद, तू हमेशा कहता है ना कि मेरी बेटियां तेरी बेटियां हैं? तो आज मैं उन्हें तेरे हवाले करता हूं। मुझे पता है तू मेरे से ज्यादा अच्छी परवरिश करेगा इनकी। लाले, ओए लाले, ये क्या बातें कर रहा है तू? बस मुझे बोलने दे अहमद, मुझे बोलने दे, कहने दे मुझे। हो सकता है फिर इस कार में खड़े होकर बात करने का मौका ही न मिले। अहमद, ये दफ्तर की चाबियां हैं, तो चला सके तो चला लेना, नहीं तो ताला लगा देना। किसी का कर्ज नहीं देना है मुझे। अहमद, एक वादा करना होगा। क्या वादा चाहता है तू मुझसे? अहमद, अपनी बेटियों की शादियां तो बड़ी धूमधाम से करे, ताकि लोग ये न कह सके कि अहमद ने दोस्ती की लाज नहीं रखी। अपनी दोस्ती को बदनाम मत होने देना अहमद, बदनाम मत होने देना। हाँ अहमद, एक बात और कहनी है।
आज अदालत में जो कुछ भी हुआ उसके लिए तू अजहर से कोई सवाल नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता कि एक बेटे को बाप के सामने शर्मिंदा होना पड़े।